बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, कपास की निगहदाश्त के हवाले से बारिशों के बाद हमने दो अपने मुख्तलिफ सेगमेंट अपलोड किए थे, जिसमें फंजीसाइड का इस्तेमाल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल और उसके बाद जो है पेस्ट कंट्रोल के हवाले से बात हुई थी। तो आज अगस्त के महीने में जो आप खाद आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की कुछ इस तरह के सवाल आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद अब उन्हें खाद जो है वो बंद कर देनी चाहिए, जबकि हकीकत में ये आपके जो आने वाले, जैसे आज मैं बात करूँ तो 10 अगस्त है, तो 10 सितंबर तक ये आने वाले 30 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ तक कि 15 सितंबर तक भी लगने वाले टिंडे जो हैं वो खेत में आपको ओपन होंगे, आपको उनसे फ़ायदा होगा। तो आज इसी हवाले से मैं कुछ सिफारिशात हैं जो बेहतरीन निगहदाश्त के लिए जो फील्ड में मैंने देखा है, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो खुराक की जो ज़रूरियात हैं फसल की, वो उसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश आती हैं। नाइट्रोजन आप जो पहले यूरिया दे रहे थे, तो वहाँ पे अब बेहतर है कि आप कैन गवारा दें। एक तो कैल्शियम जो है मिलेगा, जो कि पौधे को इन दिनों में आके ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हर पौधे ने तकरीबन जो है वो 20 से 30 टिंडे बना लिए हुए हैं। तो जो उसका पहले से जो खुराक का रिजर्व था, जो ज़खीरा था, वो इस्तेमाल होता जा रहा है। तो अब नई फ्रूटिंग के लिए दोबारा, सेहतमंद टिंडों के लिए, वजनदार कपास के लिए आपको दोबारा से जो है उसे खुराक मुहैया करनी होगी। तो नाइट्रोजन का सोर्स जो है वो, आप जहाँ पे कपास की ग्रोथ अच्छी है, अब तक 5-5.5 फुट या इससे आगे चली गई है, वहाँ पे आप कैन गवारा इस्तेमाल करें। और जहाँ पे कपास की ग्रोथ खुदा न खासा रुकी हुई थी, अभी छोटी है, कपास की हाइट 3.5-4 फुट पे भी है कई जगहों पे, तो वहाँ पे आप यूरिया और कैन गवारा दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करें 50-50 पोर्शन में। या अगर आप देखते हैं कि कपास बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो फिर आप एक डोज उसे यूरिया और सल्फर की दें, उसके बाद जो है उसको कैन गवारा और यूरिया दोनों पे शिफ्ट कर दें। उसके बाद फास्फोरस का इस्तेमाल है, बहुत ज़रूरी है। बेहतर पैदावार के लिए अपनी फसल को जो है वो फास्फोरस दें। आप MAP मानो अमोनियम फास्फेट, जो कि तेजाबी खाद है, हल पजीर है, आप 5 से 8 किलो, यानी कि ये मैं कम से कम मिकदार बता रहा हूँ, अच्छी मिकदार उसकी 10 से 12 किलोग्राम है, वो दें। नाइट्रोफास आप फ्लड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने खाद जो भी देनी है वो फ्लड करनी है। या अगर आप DAP थोड़ी सी मेहनत करके DAP घोल में मिला के जो है वो फ्लड कर देते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। उसके बाद मेन चीज़ जो है वो पोटाश है, ख़ास तौर पर फसल की इस स्टेज पे, जैसा कि आप देख रहे हैं जब टिंडे बने हुए हैं और कपास जो है मेच्योरिटी की तरफ जा रही है, तो इस सूरत में आप जो है लाजमी तौर पर पोटाश दें। अगर आपने पहले दे दी है तो वेल एंड गुड, 1-2 स्प्रे आप उसकी कर सकते हैं। तो पोटाश जो है वो फ्लड करें जितनी आप कर सकते हैं। बेहतर है कि अगर पहले नहीं की हुई थी तो फोलियर स्प्रे भी पोटाश का एक कम से कम कर दें, ये बहुत ही बेनिफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो NPK यहाँ तक। उसके बाद अगर हम पेस्ट की बात करें, तो आजकल हवा चल रही है सुबह और शाम के टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप देख रहे होंगे, तो ये समझ लें कि एक आपका स्प्रे है, बड़ा इफेक्टिव है, जो सिर्फ जो है वो केरा रुक गया होगा, बल्कि पेस्ट पॉपुलेशन जो है, इंसेक्ट पेस्ट प्रेशर है, वो भी कम हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ याद रखें, थोड़ा सा जो है वो माहौल में खुश्की फिर से पैदा हो रही है, तो थ्रिप्स का खास तौर पर ख्याल रखें। एक स्प्रे अगर आपको लगता है थ्रिप्स पेस्ट की, आप इंस्पेक्शन करें, अगर आपको अपने फील्ड में थ्रिप्स नज़र आती है तो एक स्प्रे जो है वो थ्रिप्स का कर दें। बुशन का स्प्रे करना है, आप उसमें भी मिला के एक स्प्रे कर सकते हैं। बाकी तेला और मक्खी जो है वो ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल है। अगर आपके फील्ड में कंट्रोल नहीं है तेला और सफ़ेद मक्खी, तो अच्छा स्प्रे, मैंने पहले भी रिकमेंड किया था कि एक स्प्रे भी, अभी पहले मैंने 2 रिकमेंड किए थे, लेकिन अब एक स्प्रे जो है एनफ है, फ्लोनिकामेट के साथ आप स्पायरोटेट्रामेट यूज़ कर लें, या डाइन्यूटिफेरॉन के साथ कर लें, या जो है वो पायरीप्रॉक्सिफन किसी अच्छी कंपनी के यूज़ कर लें। लेकिन इनके लिए पानी आप 120 से 140 लीटर जो है वो लाजमी लगाएं। थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, पानी का वक्फा अभी भी ज़्यादा रख रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से बारिशों के बाद कपास जो है वो ग्रोथ की तरफ गई है। पानी की कमी हरगिज़ ना आने दें। जहाँ पे दरमियानी हल्की ज़मीनें हैं, आप देखें सितंबर के पहले हफ्ते तक ज़्यादा से ज़्यादा अब जो है वो 3 से 4 आपाशियाँ होंगी, तो वो आपने लाजमी करनी है। बदतर कंडीशन में ही आपने आपाशी कर देनी है, ताकि आपकी फसल रुके ना, उसे पानी की किसी किस्म की कोई कमी ना आए। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने 5 फुट प्लस पे जो है वो अपनी कपास को जो है हार्वेस्टिंग पे, यानी कि सितंबर के पहले हफ्ते तक इतना लेके जाना है। तो उसमें सबसे अहम चीज़ खाद देने के बाद पानी है। अगर आप खाद जितनी भी डाल दें, अगर आप पानी ज़्यादा देर से लगा रहे हैं, फसल को सोखा दे के लगा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब पौधे को जो है खुराक की कमी का सामना है, तो उसके लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट 250 से 300 ग्राम, जिंक सल्फेट सॉल्युबल होना चाहिए 250 ग्राम, और बोरान किसी अच्छी कंपनी का 100 से 150 ग्राम, अगर आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो 300 मिलीलीटर फी एकड़ एक स्प्रे के लिए आप यूज़ करें। उसके अलावा आयरन सल्फेट अगर मिल जाता है तो 80 से 100 ग्राम फी एकड़, या 120 ग्राम तक कर सकते हैं अगर फसल की हाइट ज़्यादा है। इसी में अगर नाइट्रो पोटाश मिल जाती है तो तब भी अच्छा है, नहीं तो अगर आप SOP मिला लेते हैं तब भी अच्छा है। और इसके साथ 1.5 किलोग्राम फी एकड़ जो है वो यूरिया इनफ है। इससे ज़्यादा मिकदार बढ़ाएं ना, इसका जितने स्प्रे आप हो सकते हैं आपसे, ये आप कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप पोटाश जो है वो फ्लड नहीं कर सकते, तो फिर आप स्प्रे करें। स्प्रे में जो बेहतरीन पोटाश है वो स्पीड फॉल के है,
के लीफ है जाफर की, या आप सेवर का एक स्नाइपर है, वो भी एक अच्छा एनपीके है जिसमें हाई लेवल की पोटाश है, तो आप वो भी स्प्रे कर सकते हैं। दी एंड जो है कुछ जगहों पे वायरस का अटैक देखने में आ रहा है, तो उससे परेशान ना हो, कोशिश करें उसको जो रेगुलर इंटरवल है उस पर पानी दें। यूरिया का स्प्रे इसमें बड़ा मौसर है, उसमें एनपीके या अगर आप कोई 10% वाला अमाइनो एसिड ऐड कर लेते हैं तो वो दी बेस्ट है। इसके साथ ही एक नया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूंगा। उसके कि हमने स्प्रे किया हुआ है, कुछ नतायज जो है वो हमारे पास रहते हैं, तो जैसे ही 1-2 दिन में नतायज क्लियर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह उस पर एक कंप्रीहेंसिव वीडियो होगी। होप सो आज की वीडियो जो है वो कपास की निगहदाश्त के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका इस स्टेज पे कपास की निगहदाश्त के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।